कैमरा ऑन कर लो, हर बार बोलना पड़ता है ये। हो गया मैम अब रिकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एक मिनट में शेयर करती हूँ स्क्रीन। हम लोग स्टोर लोकेशन कर चुके हैं, है ना? स्टोर लोकेशन मैम फिर बता दी थी। स्टोर लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक मिनट जल्दी हो जाए। हाँ, वर्कफोर्स एट्रीब्यूट्स, यानी वर्कफोर्स वहां पर कैसे पहुंच पाएंगे, क्या उनके पहुंचने के लिए कोई सुविधा है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, उनके एरिया के आसपास है या फिर बहुत दूर है, ये सब भी मैटर करता है स्टोर के लोकेशन को फिक्स करने से पहले, है ना? उसके बाद लीजिंग ऑप्शंस, मतलब क्या है, बहुत सस्ता है या महंगा है, या फिर आप शॉर्टर लीजिंग ऑप्शन। लीज मतलब जितने दिन के लिए आप उसमें काम चला करने वाले हैं उतने के लिए आप पहले ही एक बार में लीज करा लेते हैं, क्योंकि उतने दिन तक फिर वो आपको नहीं रिलोकेट कर सकता है या नहीं कहीं हटा सकता है। तो ये लीजिंग ऑप्शन शॉर्टर रख सकते हैं बहुत जगह। आसपास में क्या कोई कंपटीशन है? सर्टेन पीपल से इसकी कंपटीशन जितना कम रहेगा उतना अधिक होगा, और लॉजिकल भी है कि अगर उस मार्केट में उस जगह पे सेम चीजों को बेचने वाले लोग ज्यादा नहीं रहेंगे या सेम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो वो ऑब्वियसली वहां के लोगों को जब जरूरत होगी तो वो उसी से लेगा जहां पे वो अवेलेबल है। अगर कम लोग हैं तो आप थोड़ा प्राइस आपका हो सकता है हायर रेंज में भी आप जा सके और हाई प्राइस भी आप रख सके अपने प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर कंपटीशन है, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि कॉम्पिटिटर्स अगर प्रॉक्सिमिटी में है तो भी वो लोकेशन के लिए अच्छा जगह है। ये क्यों मानते होंगे, ऐसा कोई बता सकता है क्या? अगर नियर बाय जगह पे आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो भी वो जगह एक अच्छी जगह मानी जाएगी बिजनेस के लिए या रिटेल के लिए, क्यों नहीं? क्यों होगा वो तो मालूम है। रिपीट अगेन मैम फिर से। अच्छा, नॉर्मली हम कहते हैं कि उस एरिया में अगर कम कंपटीटर है या नो कंपटीटर है तो बेहतर है कि हम अपना जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से, हमारे पास ही लोग आएंगे सामान लेने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम इसे लेकर जाएंगे। बट देयर आर फ्यू पीपल्स थिंक कि आप उस एरिया में अपना स्टोर खोलिए या अपना सेंटर चलाइए जहां पे ऑलरेडी कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, या वहां पे एक आध पहले से आपका कॉम्पिटिटर मौजूद है आसपास में। ठीक है ना? तो ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे इस चीज को? मैम कंपैरिजन में हम अपना प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, बेहतर अपना प्रोडक्ट को बोल सकते कि बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, और कुछ? मैम थोड़ा प्राइस लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रही हूँ, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से मैम अच्छा जगह मार्केट होगा जहाँ क्राउड ज्यादा होगा मैम। जहाँ ज्यादा क्राउड होगा मैम। बिल्कुल, ये कहने का मतलब ये है कि अगर जिस एरिया में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके एक दो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी वहां पे उनका स्टोर या उस तरीके का सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने वो सारा रिसर्च कर रखा है जो आप करेंगे अपने स्टोर को खोलने के लिए। जो आप डेमोग्राफिक रिसर्च करते हैं, जो भी आप वहां का फुटफॉल्स कितना है ये रिसर्च करेंगे, या फिर वहां पे कस्टमर डिमांड्स है या नहीं है, या किस एज ग्रुप के या किस इनकम ग्रुप के कस्टमर्स वहां ज्यादा आते हैं, क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं है, वहां पे क्या एम्प्लॉय की दिक्कत हो रही है उनको या नहीं हो रही है। ये सब आप करते हैं ना अपने लोकेशन को फाइनलाइज करने से पहले। आप यही सब चीज तो स्टडी करेंगे ना, तभी तो लोकेशन फाइनलाइज करेंगे। ये ऑलरेडी वो कर चुके हैं तो आपका वो काम कर चुके हैं, आपको ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। बस कंपटीशन में को मेंटेन करने के और कॉम्पिटिटर्स को एक तरह से बोले कि उनको उनका बस एक चैलेंज है, बाकी सारा काम तो वो आपके लिए कर ही चुके हैं। वहां पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है तभी तो वो रह रहे हैं, या फिर क्या वो भी प्लान कर रहे हैं वाइंड अप करने का, क्योंकि वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, उस तरह के कस्टमर्स नहीं पहुंच रहे, तो आपको पहले ही से अलार्म आपको एक मिल जाएगा, अलार्मिंग सिचुएशन का आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, इट्स नॉट फेवरेबल कंड्यूसिव लोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। राइट? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये चीज होता है। मतलब नॉर्मली कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो अच्छी बात है, हमारा बिजनेस चल रहा है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे चल रहा है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने
वो सारा रिसर्च कर रखा है जो आप करेंगे। वो फल फूल रहे तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगा तो आप भी फलेंगे फूलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? अगर Yes, वो उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, तो फिर किस किस तरह की प्रॉब्लम होगी ये भी आप पता कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये सारा स्टोर लोकेशन से रिलेटेड था, स्टोर लोकेशन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया था कि अच्छा ये भी कुछ पॉइंट्स थे, जनरल पॉइंट्स, पता नहीं मैंने इसको कवर किया था कि नहीं, वो सब तो कवर हो ही चुका है मुझे याद है। दीज थिंग्स की कितना मेंटेनेंस लगेगा, क्या चार्जेज होंगे, क्या कॉमन एरिया दिया जाएगा, पार्किंग का प्लेस है कि नहीं है, क्लीनिंग का वहां पे स्टाफ अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, क्लीनिंग लॉट में कितना आपको करना है, ये सब कुछ पहले देखा जाता है इससे पहले, फाइनल करने से पहले किसी भी लोकेशन को। अच्छा, अगर मान लो कि हम होल्ड ओवर क्लॉज के बारे में हम अवेयर है कि नहीं, होल्ड ओवर क्लॉज क्या होता है, जो एक अमाउंट रेट होता है जो मेंशन होता है, जैसे यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे फॉर एवरी मंथ पास द लीज एक्सपायरी, यानी जब लीज पीरियड आपका एक्सपायर कर जाता है और आप उसको रिन्यू कराने वाले हैं, लेकिन जब तक वो रिन्यू नहीं होता है तब तक जो एक्सपायरी का पीरियड है उस ड्यूरेशन में, एक्सपायरेशन पीरियड में आपको कितना अधिक पे करना पड़ेगा रेंट, और प्लस वो जो होल्ड ओवर क्लॉज है लगाया हुआ है, क्या 120% है, 30% है, कितना मंथली पेमेंट में वो एड अप हो जाता है। तो ये सब भी पहले निगोशिएट करने के बाद हम लोकेशन को फाइनलाइज करते हैं। और ऑब्वियसली लोकेशन वैल्यू से कंपैरेटिव होना चाहिए कि क्या कॉस्ट वर्सेस वैल्यू तो है, जो आपका वैल्यू होगा, जो आपका रिटर्न होगा और जो आपका कॉस्ट बैठ रहा है उसमें वैल्यू अगर ज्यादा होगा तभी वो लोकेशन क्या है, एडवाइजेबल है, राइट। अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो वैसा लोकेशन लेके हम करेंगे भी क्या, अगर बहुत सामान भी बेच लेंगे तो भी अगर नुकसान में रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उस लोकेशन का, राइट। इसके अलावा पार्किंग स्पेस की अवेलेबिलिटी बताई गई जो ध्यान में रखना चाहिए। कन्वीनियंट, क्या वो सप्लायर्स के लिए वो जगह कन्वीनियंट है, वहां पहुंच सकते हैं, जो सप्लायर्स है वो सामान देने के लिए, डिलीवरी देने के लिए पहुंच सकते हैं, या फिर क्या वो बहुत ज्यादा एनफ एक्सटीरियर लाइटिंग है, क्या वहां पे अच्छा खासा रोशनी है। देखो क्या होता है, रोशनी का इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जहां पे धूप रोशनी, नेचुरल हवा है, नेचुरल धूप है, वहां पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना, हमेशा शॉपर्स, अब रिटेल पढ़ रहे हो वो भी आप ऑर्गेनाइज रिटेल पढ़ रहे हो, यानी कि हमेशा शॉपर्स शॉपिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं जाता है, राइट। बहुत बार उसका मकसद रहता है टाइम पास करने जाता है, संडे स्पेंड करने जाता है, धूप सेकने जाता है, क्योंकि आजकल शहरों में अपार्टमेंट्स में धूप नहीं पहुंचती है तो हम चले जाते हैं किसी मॉल के आगे, बहुत सारा बैठने का होता है बनाया हुआ, वहां हम बैठ करके बहुत देर तक टाइम पास कर लेते हैं, कुछ कुछ छोटा मोटा खा भी लेते हैं, आउटिंग भी हो गया और धूप भी सेक लिया, और ऐसे में ही कुछ ना कुछ खरीदारी भी हो जाती है। तो क्या इतना अट्रैक्टिव प्लेस है, क्या उस पे लाइटिंग है, एक्सटीरियर लाइटिंग प्रॉपर है वहां पे क्या कोई ऐसा जोन तो नहीं जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा, नहीं तो लोग डरेंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद तो लोग जाएंगे भी नहीं उधर, राइट। तो वो जो एरिया है वो क्राइम रेट वहां पे कितना है, लो होना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत लो होना चाहिए, नहीं हो तो ज्यादा अच्छी बात है, तो वो ज्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है फिर, क्योंकि लेट हो जाए निकलते निकलते शॉपिंग करते करते, तो आपके यहाँ कोई डर की बात नहीं। और वहां से हर हमेशा बोलते नहीं, यहाँ से हमेशा ऑटो मिलती है, हमेशा रिक्शा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना सामान लेना है लो और ऑटो लेकर के घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब है या नहीं है, और आर एनी फ्यूचर प्लान्स मेड फॉर दिस एरिया, यानी क्या फ्यूचर में क्या उस एरिया के लिए कहते ना इधर से मेट्रो जाने वाली है, दैट मीन्स वो एरिया डेवलप होने वाला है, यानी कि वहां पे फुटफॉल्स बढ़ने वाले, वहां पे कस्टमर्स ज्यादा, विजिटिंग कस्टमर्स ज्यादा आने वाले, क्यों, क्योंकि इधर ऑफिसेस बन रहा है, क्यों, क्योंकि इधर से मेट्रो जा रहा है, इधर कोई ऐसा है जो इधर ऑफिस बनने वाला है, तो लोग उधर ट्रैफिक बढ़ेगी ना। तो क्या फ्यूचर के गवर्नमेंट का कोई प्लान में ऐसा सम्मिलित है कि इस एरिया में कोई और डेवलपमेंट है, कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाला है, इससे भी रिटेल स्टोर्स को फायदा होता है, होगा या नहीं होगा। कुछ ऑफिसेस बन जाएंगे, कुछ न्यू डेवलपमेंट हो जाएगा, मेट्रो आ जाएगा, देखो जिधर जिधर से दिल्ली में मेट्रो गई है उधर उधर से कितना ग्रोथ हो गया है, वहां के जो क्या कहते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहां के जो बिल्डिंग्स है, रिटेल, वो सारा कुछ कितना बढ़ गया है, मतलब जो डिमांड है फ्लैट्स वगैरह के रेट्स काफी बढ़ गए, क्यों, क्योंकि वो अब कंड्यूसिव हो गया, वहां से कनेक्टिविटी बढ़ गई, आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स
इस मैटर से भी रिटेल का जो काम होता है और जो बिजनेस होता है वो इफेक्टेड होता है। ओवरऑल जो पूरा प्लेस है वो कस्टमर को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, उनको मोहित करने लायक होना चाहिए। और रेगुलर इन स्टोर इवेंट्स कुछ ना कुछ होते रहता है, तो प्रमोशन होता है उससे उस स्टोर्स का। ठीक है, चलो स्टोर लेआउट, डिजाइन और विजुअल मर्केंडाइजिंग न्यू टॉपिक है, उसको हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग स्टोर लोकेशन, जैसे ही स्टोर लोकेशन फाइनलाइज हो गया कि हाँ ये प्रॉपर सही प्लेस है इस बिजनेस के लिए या इस सर्विसेज के लिए, हम इस जगह को चुन सकते हैं और ये काफी अच्छा है। हम लोगों ने जो जो भी सोचा, जो हमारा डेमोग्राफिक, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, जो भी उसके हिसाब से एप्ट है। तो वंस यू फाइनलाइज द स्टोर लोकेशन, आपको कुछ चीजें और ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग सुनते होंगे साइनेज बोर्ड लगता है ना। साइनेज बोर्ड मतलब जो बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं होते, लाइट्स के साथ लगाए जाते हैं ऊंचा ऊंचा करके रोड साइड में एडवर्टीजमेंट के लिए। वो सब बहुत सारे एरिया में, हाँ बहुत सारे एरिया में वो बैंड रहता है, आप नहीं लगा सकते हैं। और बहुत सारे एरिया में आप लगा सकते हैं, थोड़ा हाइट पे लगाया जाता है। और बहुत सारे एरिया में वो बैंड भी रहता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है। हाईवेज वगैरह पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो सिग्नेज बोर्ड सब उस पे मना होता है, साइनेज को आप नहीं लगा सकते। तो ये सारे कुछ देखना होता है। आप इंटीरियर एक्सटीरियर, यानी जो बाहर का लुक होगा आपके स्टोर का वो कैसा होगा, जो इंटीरियर होगा ये इंटीरियर लुक होगा वो कैसा होगा, किस तरीके से आप सामान को सजाएंगे अपने दुकान के अंदर कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के नजर में जा पाएगा। ठीक है ना, दुकान में सामान रखने का मतलब यही होता है ना कि हमारे पास सामान है और आप ले करके जाइए। तो अगर वो हिडन रहेगा, दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड वे में नहीं रहेगा, तो दिक्कत होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन के बाद कि आप उसके लेआउट को डिसाइड करिए। लेआउट मतलब मैं बताती हूँ, लेआउट नॉर्मली क्या है कि जो भी स्पेस अवेलेबल है, जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो स्पेस है, जो ऐसे है, हर एक चीज को आप कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर मर्चेंडाइज। अपने सामान को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करने के लिए ये लेआउट पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है लेआउट का, मेक कस्टमर कंफर्टेबल टू मूव इन द स्टोर। यानी कि आपके क्लासरूम में भी एक लेआउट है, वो कंफर्टेबल भी हो सकता है, वो अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। अगर बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, आप आ जाने देख, तो क्लासरूम में क्या होता है, अगर बहुत बड़ा क्लास हो तो 3-4 रो में बेंचेस लगे होते हैं और बीच बीच में जगह दिया जाता है, क्योंकि हर रो से निकलने वाले स्टूडेंट्स और हर रो में जो टीचर्स है वो आसानी से जा सके, आ सके। राइट, तो ये एक सिंपल लेआउट हुआ। तो दुकान में भी, स्टोर्स में भी, मॉल्स में भी ऐसे लेआउट की जरूरत होती है जो कंफर्टेबल है। किस चीज के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रॉली मूवमेंट के लिए, शॉप कीपर्स के मूवमेंट के लिए, सेल्समैन के मूवमेंट के लिए, कस्टमर्स के मूवमेंट के लिए कंफर्टेबल प्लेस हो। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है कि जो सामान है मॉल के अंदर या दुकान के अंदर या जो भी स्टोर है आपका उसके अंदर, उसको प्रॉपर एक्सपोजर मिले, यानी वो कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो इन द आई ऑफ कस्टमर, कस्टमर वहां तक पहुंच सके। राइट, क्लासिफिकेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि इससे आप कर क्या सकते हैं, इस लेआउट से आप करते क्या है, तो यू क्लासिफाई योर प्रोडक्ट्स या फिर योर सर्विसेज और यू मेक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक ग्रोसरी डिपार्टमेंट, शूज डिपार्टमेंट, स्टेशनरी डिपार्टमेंट, जो भी है, ठीक है ना, वो सारा डिपार्टमेंट आप, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, आप बहुत सारे का डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। और कस्टमर को जिस चीज की जरूरत होगी वो उधर ही पहुंचेगा। कहाँ पर है ये डिपार्टमेंट, तो पूछते हैं ना ये किधर है, आप उधर ही जाते हो, उधर ही एक्सप्लोर करते हो कि आपको क्या लेना है, नहीं लेना है। तो लेआउट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मर्चेंडाइज। नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स प्रॉपर स्पेस लेफ्ट फॉर कस्टमर्स टू मैनेज बिलिंग। यानी बिलिंग का जो काउंटर है वहां पे भी सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि क्यू लगाया जा सके, ताकि अगर बहुत रश भी है तो 2-4 कस्टमर एक साथ आकर के लाइन में लग सके और उनका बिलिंग में उनको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बिलिंग के टाइम में ऐसे ही कस्टमर्स का बहुत मूड ऑफ रहता है अगर ज्यादा वेट करना पड़ गया तो। राइट, अगर वहां स्पेस भी नहीं दोगे आप ठीक से खड़े होने के लिए तो वो इरिटेट होके भाग जाएंगे, जो सामान लिया वो भी छोड़ के चले जाएंगे। राइट, तो इसीलिए स्पेस प्रॉपर लेफ्ट है या नहीं है। और जो भी स्पेस आपके पास है उसमें आप ensure better allocation of space to different variety of products, यानी you are dealing in the variety of products। तो हर प्रोडक्ट कहाँ पर हम allocate करें ताकि वो अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज हो सके। अच्छा ठीक है, गलत पोजिशनिंग भी होता है कभी कभी। अच्छा, एक दुकान है हमारे घर के पास, मैं बताती हूँ,
उसको कितना नुकसान हुआ गलत मर्चेंडाइज चुनने का, मैं बता रही हूँ। उसके पास पूरे जो भी हाउस होल्ड के स्टेपल प्रोडक्ट जितने भी हम बोलते हैं वो लगभग सब कुछ वो बेचता है, रखता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग कस्टमर्स हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, कुछ लोग वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है। फलाने दिन वो वेजिटेरियन हो जाते हैं, बाकी सब दिन वो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ के दिन एकदम प्योर एकदम से वेजिटेरियन हो जाते हैं, वो दिन छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। लेकिन जिस दिन पूजा पाठ नहीं रहे उस दिन वो नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। अब उस दुकान में क्या एक गलत सिलेक्शन हुआ था, मैं बताती हूँ। दैट शॉप स्टार्ट सिंस वो कन्वीनियंट स्टोर है, दैट शॉप स्टार्टेड सेलिंग एग्स, ठीक है, ब्रांडेड किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ही एग्स था। लेकिन बहुत सारे कस्टमर उसके आस दुकान में सामान लेना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि पूजा के लिए लेके जाते हैं, पाठ के लिए लेके जाते हैं, बहुत ऐसे पर्पस से लेकर के जाते हैं। आपके यहाँ एग रहता है, यानी उसी हाथ से आप लोग छू लेते हो, राइट, इसीलिए आप नहीं लेंगे। तो एक गलत मर्चेंडाइजिंग का इफेक्ट पड़ा बिजनेस पे, दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। उसने उसको बंद कर दिया क्योंकि वो जानता है यहाँ पर कितना वैल्यू है इन सब चीजों का। होते होंगे कोई बड़े शहरों में या विदेशों में जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं, एक ही जगह पे मछली मीट सब बिक रहा है, नॉन वेज वेज सब बिक रहा है और लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ हमारे कल्चर में इससे फर्क पड़ता है, राइट। तो उसको उसने बेचना मुझे ख्याल से 6 महीने में उसने बंद कर दिया सारे। तो कुछ कस्टमर्स ने बाद में उसको शिकायत भी की, तो उसने बोला नहीं, यहाँ हम लोग से गलती हो गई थी, अब वो सामान हम लोग कभी नहीं बेचेंगे। दैट मीन्स आप कहाँ पे क्या एलोकेट करिए, किस जगह पे क्या रखते हैं, पहले काउंटर के पहले क्या रहता है, कैसे आप इम्पल्स बाइंग को प्रमोट करोगे या इवोक करोगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है लेआउट पे, ठीक है। एंड लास्टली डेवलपिंग ए बाइंग मूड, यानी मूड नहीं भी है तो भी आपने इतने अच्छे से डिस्प्ले कर रखा है कि एक मन हो जाता है खरीदने का, ठीक है ना। कभी कोई प्रमोशनल ऐसा एडवर्टीजमेंट लगा के, कोई कलर फुल कुछ आपने ऐसा एडवर्टीजमेंट लगाया है या पिक्चर लगाया है उस चीज को प्रमोट करने के पीछे, कि मन हो जाता है ले ले। बहुत सारे चीज लोग इसीलिए लेते हैं, वो प्लान आउट करके नहीं आते कि लेंगे, लेकिन आसपास जो जगह रहता है, जो चीजें बनी रहती है, जो पिक्चर लगाया रहता है, बहुत इंटाइसिंग होता है, बहुत ज्यादा मोहित करने वाला होता है। तो चलो ठीक है ले लेते हैं, मालूम नहीं। अच्छा, बहुत बार होटल में हम कुछ ऑर्डर कर देते जो कभी टेस्ट नहीं किए रहते, नाम इतना अच्छा कि लगता है चलो टेस्ट करके देखते शायद बहुत अच्छा लगे, राइट। होता है ना ऐसा बहुत बार। तो वो एक बाइंग मूड सेट करना होता है किसको? स्टोर रिटेलर्स को, राइट। तो क्या आपने कोई बाइंग मूड कैसे सेट करेंगे, कैसे बायर्स आएंगे और आपके यहाँ से परचेज करके जाएंगे, ये ही ऑब्जेक्टिव से लेआउट का। सबसे पहले तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखना। कंफर्टेबल टू मूव होना ही चाहिए, वही लेआउट कहलाएगा, जहाँ पे सामान या फिर लोग या फिर वहां पे कोई भी चीज आसानी से मूव आउट कर सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टोर लेआउट अगर हम पढ़ेंगे तो देयर आर, ऐसे बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन इसके बावजूद इस 4 टाइप्स के अंदर फिर और भी सब टाइप्स आते हैं, इसीलिए मैंने सीधा आपको 10 टाइप्स का स्टोर लेआउट बता रही हूँ मैं आपको, जिसमें अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सारे स्टोर लेआउट के अपने एडवांटेज है और अपने डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। कुछ ठीक है, किसी में ज्यादा एडवांटेज है, किसी में कम एडवांटेज है, लेकिन ये सारे लेआउट है और अलग अलग जगह पे अलग अलग कारणों से सूटेबल भी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रिड दिख रहा, ग्रिड मतलब ग्रिड स्टोर लेआउट। नॉर्मली ग्रिड का मतलब देखो, दिस इज द एग्जांपल, ये बेसिकली प्रोडक्ट को दिमाग में रख करके बनाया जाता है। हर जगह पे एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे यहाँ पे वेजिटेबल्स का, यहाँ पे फ्रूट्स का, यहाँ पे बेकरी का, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीजों का, ठीक है ना। ये जितना भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पे क्लोथिंग आइटम्स है, ठीक है। तो क्या है, हर जगह जो तुम देख रहे हो ना, वो क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। उस जगह पे आपको वही पर्टिकुलर सामान मिलेगा। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे जब आपको एक जोन डिफाइन कर देते हो कि इस जोन में यही चीज मिलेगा, तो वो पर्टिकुलर जोन ग्रीड बन जाता है, ठीक है ना। नाउ कम टू दिस पॉइंट, पहले मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। मोस्टली इट इज यूज, दिस इज मोस्टली यूज मेथड है ये ग्रिड मेथड, और नियरली सारे कन्वीनियंस स्टोर, फार्मेसी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर्स इस लेआउट को यूज करते हैं। दिस इज, इसको कहा जाता है ना कि एकदम बिल्कुल बहुत कॉमन टाइप है ये, ठीक है।
रीम्स ऑफ मर्चेंडाइज, जितने भी सामान है वो आप अच्छे तरीके से प्रेडिक्टेबल पैटर्न में, मतलब कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, दे विल कम टू नो। प्रेडिक्टेबल पैटर्न में आप क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, एंड कस्टमर्स वीव अप एंड डाउन ब्राउजिंग एज दे गो। और कस्टमर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट ग्रेड से होते जाते हैं, तो ज्यादा टाइम उनको मिलता है घूमने का या देखने का। तो ये जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले को मैक्सिमाइज करता है, और जो व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस मतलब बिना यूज किया हुआ स्पेस, उसको मिनिमाइज करता है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोडक्ट्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, फिर आपको ग्रिड स्टोर लेआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ यू आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर आपको इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है। राइट, समझ में आया? चलो, इसके बाद एग्जाम्पल, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया, ये ग्रिड लेआउट का एग्जाम्पल है। अब ग्रिड फीचर्स क्या होता है, ग्रिड फीचर्स लॉन्ग एस्ले विद इम्पल्स परचेज। ये जो खाली खाली लॉन्ग एस्ले आपको दिख रहा है, एस्ले मतलब गलियारा, ठीक है ना, दो लाइंस के बीच में जो गली है, जो जगह है, वो एस्ले कहलाता है। वो एक्चुअली जगह है जहां पर आप किसी एडिशनल फीचर्स को ऐड कर सकते हो, प्रमोशनल किसी पिक्चर को लगा सकते हो, या कुछ अट्रैक्टिव, कुछ उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली इसलिए ये जगह यूज किया जाता है, जितने भी खाली स्पेसेस है उसमें कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्टिव होने के लिए कोई बैनर, कोई होर्डिंग्स या कुछ छोटा सा पैम्पलेट्स वगैरह यूज किया जाता है, जिससे कि वो उस एस्ले को यूटिलाइज कर सके, उसको और अट्रैक्टिव बना सके। अदरवाइज प्रोडक्ट बेसिस पे अलग अलग ग्रिड होता है, उस ग्रिड में जाके आप उस चीज को, उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड कस्टमर का मूवमेंट देखो, ये एंट्री है, ये दिस इज द ऑफिस, और यहीं से आप पूरा घूम फिर के आते हैं। यू एग्जिट हियर, चेक आउट हियर और हियर, ठीक है ना, आप दो जगह से इसमें निकल सकते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज मतलब इसकी खूबियां, और कॉन्स मतलब इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले है ये जहां पे लॉट्स ऑफ मर्चेंडाइज है वहां के लिए सुटेबल है। मैंने पहले ही कहा, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेसिफिक, अगर आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो ग्रेड में आप जाइए, क्योंकि ग्रेड्स में आपको अलग अलग स्पेस मिलेगा हर एक प्रोडक्ट के लिए। हर एक प्रोडक्ट अच्छे तरीके से एक्सपोज हो पाता है, कस्टमर्स उसको ब्राउज कर पाता है, मतलब ढूंढ पाता है या देख पाता है। ये फैमिलियर टू शॉपर्स, शॉपर्स को इसमें आसानी होता है, कन्वीनियंट होता है इस स्टाइल में, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लेआउट बहुत सारे स्टोर्स में देख रखे हैं, इसीलिए वो आसानी से समझ आते हैं कि मुझे किधर जाना और किधर से आना और कौन सा सामान किधर मिलेगा, बिकॉज वेरी फैमिलियर है, इसको बहुत बार यूज किया गया है। प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक फ्लो मीन्स यू कैन पुट प्रोमोज, यानी कि यहाँ पे प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक फ्लो होता है, आपको मालूम है कि कितने लोग आएंगे जाएंगे, तो आप प्रमोशनल कोई भी चीज बीच में एस्ले में यूज कर सकते हैं, सो दैट कस्टमर्स विल सी देम, कस्टमर्स उसको देख सके। ठीक है, लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर सच, अच्छा, लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर्स का मतलब, जब हम बोलते हैं कि हम रिटेल स्टोर करते हैं, तो आप जो सामान को रखा देखते हैं वो शेल्फ पे रखा रहता है ना, ये सेल्फ भी मंगवाते हैं हम, किसी न किसी सप्लायर से खरीदते हैं ना, सारा कुछ बना नहीं होता दुकान में, ऑलरेडी सेल्फ नहीं बने होते हैं, हम सारा सेल्फ मंगवा के उस पे सामान अरेंज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी जिस इस तरीके के सेल्फ्स को आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये कॉमन है, सब लोग पहले से बना के रखता है कि कोई लेगा तो दे देंगे। कुछ इसमें एडिशनल क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ आप इसमें ऐड नहीं कर रहे, तो ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत कस्टमाइज कराने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके के लेआउट में जो सेल्फ अकोमोडेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, वो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन दिस लेआउट आर वेल रिसर्च, यानी कि जितने भी प्रैक्टिसेस आप इसमें कर सकते हो, ये इतना ज्यादा यूज किया गया है कि आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया है, और ये इसके अंदर कुछ भी जो भी गड़बड़ी होगी और जो भी सही चीज है वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल फुल प्रूफ है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? लिस्ट लाइकली टू क्रिएट एन एक्सपेरिमेंटल रिटेल स्पेस। ठीक है, हम कभी कभी कहीं पर जाते हैं तो बहुत इंप्रेस होते हैं वहां के इंटीरियर से या वहां के लेआउट से, और कहीं कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैसा ही है जैसा बाकी सारा स्टोर है, राइट। तो आप एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत
डाइम अ डजन है, डाइम अ डजन मतलब क्वारियों के भाव जो चीज रहती है, मतलब हर जगह ये यूज होता है ये चीज। तो ये कोई बहुत ज्यादा वाव एक्सपीरियंस नहीं देता है कस्टमर को, राइट। ओके ओके, सबके पास है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, इजी है, लेकिन एक जैसा है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखी है यहाँ पे आपको। कस्टमर्स मे बी फ्रस्ट्रेटेड दैट दे कैन नॉट शॉर्टकट देयर वे टू व्हाट दे नीड। अच्छा ठीक है, दुकान में कभी कभी पर्पसली स्टेपल्स प्रोडक्ट आर ऑल अराउंड द शॉप्स, लेकिन जो चीजें लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं, वो लास्ट में रख दिया जाता है। क्यों? ताकि आप सर्च करते 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 लास्ट तक जाइए और इस बीच में, इस जर्नी में आप वो सारी चीजें देखिए जो आपको भी याद नहीं है, लेकिन देख के आपको शायद याद आ जाएगा कि आपको लेना है, या फिर आपको जरूरत नहीं, बस देख के मन करता है कि ले ले, और आपने ले लिया। तो क्या किया? कोई शॉर्टकट नहीं है, आप जिस चीज को खरीदने आए हैं उस जगह पे सीधा पहुंचे। आपको ये पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी, तभी जाकर के 3-4 ग्रिड से होके गुजरिएगा तो अपने ग्रिड पे जाके पहुंचिएगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए नॉर्मली ज्यादा लोग आते हैं, वो सबसे लास्ट में रखा होता है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। कस्टमर्स मे नॉट अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट ग्रुपिंग। कस्टमर को कभी कभी आपके प्रोडक्ट ग्रुपिंग नहीं समझ में आते। आपने डेयरी प्रोडक्ट को किस बेसिस पे इधर रखा है, और ग्रीन प्रोडक्ट्स को यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स को किस बेसिस पे अलग तरीके से रखा है। आपका क्या ग्रुपिंग का लॉजिक है, ये कभी कभी कस्टमर्स के समझ में नहीं आता है, जिससे उनके मन में फ्रस्ट्रेशंस और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड few visual breaks and lots of merchandise can make customers feel overwhelmed। यानी कि जो visual breaks है वो बहुत कम है। visual breaks का मतलब आपके सामने सामान ही सामान है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट। तो आप कभी कभी ओवरवेल्म हो जाते हो, या बोलते ना कंफ्यूज ही आ गए दुकान में जाकर के, समझ में नहीं आया क्या ले क्या छोड़े। आप कभी कभी यही दशा हो जाती है कस्टमर्स की, कि जब बहुत सारा डिस्प्ले होता है और बहुत कम विजुअल ब्रेक्स यानी बहुत कम ऐसा स्पेस रखा गया जहाँ पे सामान नहीं है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर कस्टमर्स एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं कि क्या ले और क्या छोड़े, राइट। तो कई बार वो कंफ्यूजन के स्टेट में आ सकते हैं इस तरीके के ग्रिड के अरेंजमेंट को देख करके, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेरिंग बोन स्टोर लेआउट। हेरिंग बोन भी अपने आप में एक पैटर्न ही है और कुछ नहीं है। तो मान लो किसी स्टोर, अगर आपको लगता है कि ग्रिड स्टोर इज द मोस्ट सुटेबल, लेकिन आपके पास इतना स्पेस नहीं है, आपके पास लंबा सा पतला सा स्पेस है, वो लंबाई उसकी काफी है लेकिन चौड़ाई उसकी बहुत कम है, तो ऐसे जगहों पे जहां पे आपके पास नैरो स्पेस है, वहां पे आप हेरिंग बोन लेआउट यूज कर सकते हैं। देखो इसका डायग्राम, ये नॉर्मली नैरो प्लेस में लंबे, और जो लेंथ में लंबा हो और चौड़ाई में छोटा जो स्पेस है, उसके लिए हेरिंग बोन लेआउट एडवाइजेबल है, जहां पे बीच में रास्ता है मूवमेंट का और दोनों तरफ प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये एक और है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके भी अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लाइक सूटेड टू स्टोर्स विद लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट बट मिनिमल स्पेस। वो कैसे स्टोर्स के लिए सुटेबल है? जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट तो है लेकिन स्पेस उसको कम है, ठीक है ना, खासकर चौड़ाई कम है उसका, ठीक है ना, लंबाई है लेकिन चौड़ाई कम है। और दिस लेआउट ऑफन वर्क्स वेल फॉर वेयर हाउस स्टाइल स्टोर्स ओपन टू द पब्लिक। वैसे के लिए ज्यादा ये सुटेबल है जो वेयर हाउस स्टाइल में पब्लिक के लिए ओपन करके रखता है, यानी सारा सामान अलग अलग जगह पे आपको बटा हुआ मिल जाएगा, जो मर्जी आप उठा लीजिए। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्प्ले या फैशनेबल ऑर्डर में वो डिस्प्ले नहीं रहेगा। लिमिटेड विजिबिलिटी, यहाँ पे लिमिटेड विजिबिलिटी है। क्यों लिमिटेड विजिबिलिटी है यहाँ पे? क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, नोबडी कैन सी फ्रॉम हियर। देखो नॉर्मली जो बिलिंग काउंटर यहाँ होता है या यहाँ होता है, क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या यहाँ से देखा जा सकता है? नहीं देखा सकते, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है। और ये विजिबल कम हो गया है इस ब्लॉक्स के कारण, तो इसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में शॉप लिफ्टिंग का डर रहता है, ठीक है ना। जो कस्टमर्स है या जो दुकान में वर्कर्स है, उनके पास एक मौका होता है शॉप लिफ्टिंग का, क्योंकि ऑल द टाइम दे आर नॉट इन, क्या कहते हैं उसको, इन द आईज ऑफ समबडी, राइट। जो ओनर है या जो मैनेजर, उसके नजर से वो दूर होता है। कैन फील क्रैम्ड एंड कस्टमर्स इजिली बम्प इनटू अदर। वो क्रैम्ड उसको लग सकता है और वो आसानी से एक प्रोडक्ट को छोड़ करके दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ करके तीसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट पे जंप कर सकता है, ठीक है ना। दीज आर क्या? दीज आर कोन्स ऑफ हेरिंग बोन लेआउट, यानी कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इसके।
बहुत सारे टक शॉप्स होते हैं, टॉय शॉप्स होते हैं, स्मॉल हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं, ये सारे लाइब्रेरीज होते हैं जहाँ पे हेरिंगबोन लेआउट को पिक किया जाता है अगर उनके पास स्पेस कम है तो। ठीक है, नेक्स्ट, लूप और रेस ट्रैक स्टोर लेआउट। लूप का मतलब तो जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, पर्टिकुलर लूप में, या रेस ट्रैक, ट्रैकिंग जैसे करते हैं, वो भी राउंड होता है, सर्कल में आता है और खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो लूप या रेस ट्रैक स्टोर लेआउट क्या होता है, लूप बोल दो, रेस ट्रैक बोल दो, या फिर फोर्स पाथ लेआउट बोल दो। फोर्स पाथ मतलब आपको ऐसे ऐसे ही जाना है, ठीक है ना। Store layout takes grids, fairly predictable traffic flows a step further and creates a deliberate। ये जो आपका ग्रिड लेआउट है उसको थोड़ा और एडवांस बना देता है और कस्टमर्स को फ्रंट ऑफ द स्टोर से घुमाते हुए बिट ऑफ द जो बेसिस लूप है वहां से घुमाते हुए वो नीचे तक ला सकता है। देखो जैसे ये जितने भी व्हाइट स्पेसेस हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर मूवमेंट एरिया, ठीक है। इस मूवमेंट एरिया में यहाँ जो भी शॉप्स होंगे, दुकान होंगे, वो सारे विजिबल है, तो मैक्सिमम कवरेज यहाँ भी मिल रहा है, सामान ज्यादा से ज्यादा विजुअल हो रहा है, दिख रहा है। और इसके बाद ये जो बीच का स्पेस रखा गया, इस पर आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट को ऑफर करने वाले हो, उस चीज के लिए आप इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो लूप जैसा हो गया, एक सर्कल जैसा क्रिएट हो गया, या एक रेस ट्रैक जैसा आपको दिख रहा है जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, राइट। तो ये रेस ट्रैक जैसा है जहां सेंट्रल एरिया पॉपुलेटेड हो सकता है और उसको किसी भी ऑफरिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है। और जो साइड में एरियाज हैं जो आपको दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, ये यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले में है और ये मूवमेंट के लिए प्लेस रखा गया है जिससे लोग मूव करते हैं और काफी यहाँ पाथ जो है वो कंट्रोल्ड है, यानी यहाँ वहां भटकने का ऑप्शन इसमें नहीं होता है ना। इसीलिए इसको फोर्स बोलते हैं। कहाँ भटकेंगे यहाँ पे, देखो कहते हैं ना फोर्स्ड पाथ स्टोर, मतलब जो आपको रास्ता दिख रहा है आप उसी पे चलिए, आप दाएं बाएं यहाँ पे नहीं हो पाइएगा ज्यादा, राइट। तो फोर्स पाथ स्टोर है या रेस ट्रैक स्टोर इसको बोलते हैं। इसके क्या, ये सब स्टोर लेआउट से डिजाइन है जिसमें लेआउट किया जाता है। आप कहीं जाओगे तो ध्यान से देखना, आपको कोई ना कोई एक लेआउट डिजाइन जरूर मिल जाएगा। प्रोज, क्या प्रोज है यानी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, मैक्सिमम एक्सपोजर, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट को मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है, बताया ही मैंने। एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक पैटर्न, जो ट्रैफिक पैटर्न है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, आप इजी से प्रमोट कर सकते हो आप अपने सामान को, आप देख सकते हो कि किधर ज्यादा लोग रहेंगे और किधर कम लोग आएंगे। हाईएस्ट इंश्योरेंस कैन बी गिवन इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, कि प्रमोशन के लिए आप इंश्योरेंस दे सकते हो कि हाँ अच्छे से प्रमोशन जो भी है वो चीज का या सर्विस का हो सकेगा, ठीक है। कैन बी एक्सपेरिमेंटल, जैसे हमने इससे पहले पता था कि ग्रिड लेआउट बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, बिल्कुल कोई नयापन उसमें नजर नहीं आता, क्रिएटिविटी नजर नहीं आती, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे याद है पुणे का स्टोर था, एक पुणे का एक क्या कहते हैं उसको, 11th स्ट्रीट, यस याद आया, 11th स्ट्रीट करके एक वहां पे रेस्टोरेंट था, वो बिल्कुल ट्रेन के डब्बे जैसा था, ठीक है, छोटा ही सा था, उसका इंटीरियर पतला था, वो क्या ही करता, ठीक है ना, कहाँ फैला था, कहाँ पे कौन सा, तो बिल्कुल ट्रेन के डब्बे जैसा हो गया ना आपका स्क्वीज्ड, ठीक है ना, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, अभी पढ़ा है, इसके बाद हमने देखो ये लग रहा है ना आपको, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही वो ट्रेन के डब्बे जैसा, बहुत अच्छा था, बहुत पॉश एरिया में था, लेकिन उसके पास स्पेस कम था, इतना ही स्पेस था जितने स्पेस में हम लोग बैठे हुए हैं, और लंबा था, ठीक है, चौड़ाई इतना ही था और लंबाई ज्यादा था। तो वैसे में क्या होगा कि उसने दोनों तरफ से सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया, जैसे ट्रेन में होते हैं वैसा ही कर दिया, ऊपर से लुक भी वैसा दे दिया, और शुरू में जैसे केबिन होता है, इंजन का होता है, वैसा लुक करके थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया। तो आप एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो, आप अट्रैक्टिव उसको बना सकते हो, बिल्कुल घिसा पिटा डिजाइन आपको नहीं दिखेगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाओ तो हमें लगता है ना ऐसा ही सेटअप रहता है सब जगह का, 4 कुर्सी चारों तरफ टेबल, एक कुर्सी चारों तरफ टेबल, कोई नयापन नहीं, कोई न्यू। नॉर्मल लोग ऐसे जगह पे जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या नया है। हम अभी आए हैं मधुबनी से, एक नया खुला है, उसको उसके पास लोकेशन बहुत अच्छा है, एक्सटीरियर बहुत अच्छा है, थोड़ा ग्रामीण इलाके में है वो, तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन जो नीचे अंदर का अरेंजमेंट था वही घिसा पिटा एकदम 80s के जमाने का, टेबल दोनों तरफ से
3 कुर्सी और पूरा ऐसे ही अरेंजमेंट था, कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है आपके स्टोर के इमेज को। स्टोर इमेज कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्टोर लेआउट। तो ये स्टोर लेआउट मदद करता है, राइट? समझ में आ गया? तो ये एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। नाउ इसके भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? कस्टमर्स डोंट गेट टू ब्राउज एट विल, यानी कस्टमर को जहां पे जाना है वहीं पे जाने में उसको दिक्कत हो सकती है। उसको, अब देखो डायग्राम सब देख करके समझो तो समझ में आ जाएगा। अब किसी को सीधा इस स्टोर में जाना है सपोज करो, तो उसको डायरेक्ट यहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो सीधा ऐसे करके ही उसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, राइट? यानी ठीक है, आप उसको फोर्सफुली क्या कर रहे हो, ज्यादा घुमा रहे हो सकता है वो एक बार आपके दुकान में आया, उसको ये एक्सपीरियंस लेके गया, अगली बार से जब टाइम पास करने के लिए आएगा, जब कोई अनप्लान्ड शॉपिंग के मूड में आएगा, तब तो ठीक है, उसमें वो रेस ट्रैक चलेगा। लेकिन वो एकदम दिमाग में सेट करके आ रहा है कि उसको पर्टिकुलर सामान ही चाहिए, तो तुम्हारा दुकान नहीं आएगा, किसी और दुकान में जाएगा जहां आसानी से वो वहां पर पहुंच सके और सामान ले सके। इस समय अगर एक बार वो ऐसा एक्सपीरियंस लेकर के जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदने वो आएगा, तो वो इस दुकान को स्किप कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वहां तक पहुंचने में पूरा घूमना पड़ता है उस दुकान में जाने के लिए, तो छोड़ो कहीं और ले लेते हैं। समझ में आया? ओके, नाउ अब यही मैं बता रही थी कि ब्राउज एट विल, अपनी इच्छा से नहीं ब्राउज कर सकते हैं। मे वेस्ट द टाइम ऑफ कस्टमर्स, अभी मैंने जो समझाया वही पॉइंट है कि ये कस्टमर्स के टाइम को वेस्ट कर सकता है। और कस्टमर एक बार ये समझ ले, तो जिस बार उसको स्पेसिफिक इंटेंशन से कुछ चीज परचेज करने के लिए जाना पड़ेगा, तो उसको याद आ जाएगा, बाप रे उस दुकान में बहुत घूम हुआ है, छोड़ो किसी और में ले लेंगे सामान। ठीक है, तो वो आपको जानबूझ करके कैंसिल कर देगा और किसी और में चलाएगा। नॉट सूटेड फॉर शॉप्स फॉर इंकरेजिंग हाई ट्रैफिक टर्नओवर और कैरी प्रोडक्ट्स पीपल नीड टू स्पेंड लिटिल टाइम। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ये दुकान या ये लेआउट सही नहीं है, जहां पर जो चीज को खरीदने में कस्टमर ज्यादा समय नहीं देना चाहते। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना, जिसको परचेज करने में आप बहुत कम समय देना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप बहुत देखभाल के, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, समय दे करके खरीदते हो, पता करके खरीदते हो, 4 लोगों से पूछते हो, दुकानदार से भी पूछते हो, अलग अलग मॉडल देखते हो। लेकिन बहुत सारे सामान को, जो रेगुलर यूज के सामान, उस पर कितना समय हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा ये नहीं है तो ये दे दो, तुरंत ऑल्टरनेटिव हो जाता है, होता है ना। वैसे प्रोडक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, जहां पे ट्रैफिक टर्नओवर अगर बहुत ज्यादा है, या फिर जहां पे ज्यादा समय लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वैसे परचेजेज के लिए, अगर वैसे सामान में आप डील कर रहे हैं, तो डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। दिस इज रेस ट्रैक या लूप लेआउट। ठीक है ना, लूप में है सब कुछ। यहाँ पे फ्री फ्लो स्टोर लेआउट, फ्री फ्लो तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में। फ्री फ्लो यानी कि जहां मन है वहां चले जाओ, कोई भी इसमें डिजाइन नहीं की गई, कोई नहीं डिजाइनिंग भी, स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक लेआउट है। ठीक है ना, अगर फ्री फ्लो भी है तो वो बिल्कुल क्रिएटिव फ्री फ्लो है। ऐसे नहीं कि जाओ और उठापटक मचा हुआ है दुकान में, कहीं से कुछ उठा लो, ऐसे नहीं है। बिल्कुल प्लान्ड फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो मतलब आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट का पॉइंट नॉर्मली इसमें एक ही रखा गया है, एक ही जगह से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन सामान आपको कोई भी कहीं मिल जाएगा, जैसे इधर आपको लाइटिंग्स मिल जाएगा, इधर ब्लैंकेट्स मिल जाएगा, यहाँ पे बाथ का आइटम मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रोसरी के आइटम्स मिल जाएंगे, और भी देखो और भी बहुत कुछ दिए हुए हैं कि अलग अलग आपको कुछ स्टॉक में रखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग है, कुछ ऐसे नहीं है कि इसके बाद ये फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के बाद मिल्क, मिल्क के बाद कोई ड्राई राशन, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी एलोकेटेड है, आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार उस डायरेक्शन में जा आ सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड पाथ नहीं है, जो कि रेस ट्रैक में है। ठीक है ना, वहां रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, आपको ऐसे ही मूव करना पड़ेगा जैसे रास्ता बनाया हुआ। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बनाया, मतलब आप दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी निकल लीजिए। समझ में आया है ना? फ्री फ्लो, बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं आप, फ्री फ्लो है ये। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ग्रेट फॉर स्मॉल स्पेसेस, यानी कि स्मॉल स्पेसेस के लिए बहुत, जहां आपको कम स्पेस है वैसे के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, फ्री फ्लो। Also works within areas of loop और spine layout। loop तो हम लोग देख चुके हैं
एक स्पाइन लेआउट भी होता है, तो आप लूप या स्पाइन लेआउट में भी इसको ऐड कर सकते हैं, फ्री फ्लो को जोड़ सकते हैं, यानी उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में भी आप ये लेआउट यूज कर सकते हैं। इट क्रिएट्स मोर स्पेस बिटवीन द प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? दो प्रोडक्ट, दो अलग अलग वेराइटी या दो अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बीच में ज्यादा स्पेस है, लेकिन इसके लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, है ना? फ्री फ्लो कंजेस्टेड जगह पे नहीं कर सकते हैं आप, फ्री फ्लो के लिए आपके पास स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप फ्री फ्लो कर सकते हैं। लेस लाइकलीहुड कस्टमर्स विल बम्प इनटू वन अनदर, यानी कस्टमर तुरंत यहाँ से वहां उस दुकान, बहुत कंफ्यूज नहीं होता वो प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बीच में काफी डिफरेंसेस है। वो आराम से एक प्रोडक्ट लेने के बाद या एक कैटेगरी के प्रोडक्ट लेने के बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में जा सकता है। नहीं तो कई बार ये क्या होता है, डाइवर्ट कर देता है, खरीदने आते हैं ब्लैंकेट और घूमते घूमते चले जाते हैं ग्रोसरी वाले आइटम में, क्योंकि बहुत नियर बाई है, तुरंत आप टहल जाते हैं उधर तक, ठीक है ना। तो ये इतना जल्दी आपको एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे बम्प अप नहीं करने देता, आप आराम से एक चीज को फाइनलाइज करते हुए दूसरी तरफ बढ़ते हो, ठीक है। बेटर सुटेड टू हायर एंड शॉप्स, मैंने अभी बोला जो हाई एंड शॉप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े दुकान होते हैं और मर्केंडाइज बहुत ज्यादा नहीं होता, लिमिटेड चीजों में वो डील करते हैं, उनके लिए ये सुटेबल है। हाई एंड शॉप्स है, ठीक है, प्रीमियर शॉप्स है और बहुत कम तरह के प्रोडक्ट्स उनके पास हैं, तो वो इस तरह का फ्री फ्लो कर सकते हैं। एंड इट क्रिएट्स क्रिएटिव या फिर एक्सपेरिमेंटल रिटेल स्पेस, राइट। ये तो इसके प्रोस हैं, कॉन्स भी देख लेते हैं इसके। कॉन्स यानी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। नॉर्मली कम स्पेस में ये नहीं हो सकता है, तो स्पेस पहले चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए तो रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा आपको उस स्पेस के लिए, राइट। तो इसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, ऑफन लेस स्पेस टू डिस्प्ले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए कम समय और मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह हम रखे हैं, ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, easy to forget, there are best practices that still should be followed. Breaking the unwritten rules can turn people off and away from your store, यानी कि इस तरह के जो अनरिटन रूल्स है, यानी कोई रूल्स नहीं है ना, किधर से आप मूव करेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, जिधर से मर्जी जाइए उधर से जाइए। तो कई बार क्या होता है कि आदमी कुछ ही दूर में घूमते रह जाता है, तीसरे सेक्शन तक पहुंच नहीं पाता है। प्लान्ड में तो कम से कम एक दिशा से दूसरी दिशा, दूसरी दिशा से तीसरी दिशा में प्लान्ड वे में मूव करता है। तो यही होता है कि इतना ज्यादा अनकन्वेंशनल होने से भी पीपल हो सकते हैं कि उस स्टोर में ना जाए, क्योंकि बहुत घूम घुमा हुआ है, बहुत ज्यादा स्पेस है, कंफ्यूजन हो सकता है कस्टमर को, यही मैं भी बोलना चाह रही थी। एंड दिस लाइन इज गिवन हियर, इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर कस्टमर्स। कैसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा? क्योंकि फ्री फ्लो है, कोई स्ट्रक्चर्ड कोई चार्ट नहीं है रास्ते का, तो एक जगह से निकलने के 4-5 रास्ते हैं। आप यहां से निकलो, आप यहां से निकलो, आप यहां से गोल गोल घूमते रहो, आप ऐसे हो सकते हो कि कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। समझ में कहीं से आया? हम्म, कहीं से भी निकल सकते हैं कहीं से मैम। भी निकल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, राइट। ये हो इसके प्रोज एंड कॉन्स से, पहले स्पेस चाहिए, इट कैन बी कंफ्यूजिंग, और इसमें स्टोर को हाईलाइट करने के लिए कम स्पेस है और बाकी चीजों के लिए ज्यादा है। 2-3 और बच गया है। बुटीक स्टोर लेआउट, बुटीक नाम से ही पता चल गया होगा तुमको, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्पाइन जो मैंने बताया था कि स्ट्रेट या स्पाइन, जैसे हमारा स्पाइन है ना, उससे नाम ये पिक किया गया है, सॉरी, ठीक है। तो ये स्पाइन स्टोर लेआउट, एक मिक्स्ड स्टोर लेआउट भी होगा, एक मिनट में दिखा देती हूँ। डायगोनल स्टोर लेआउट, ज्योमेट्रिकल स्टोर लेआउट एंड फाइनली मिक्स्ड लेआउट। ये 4-5 अभी बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं भी अटेंडेंस ले लेती हूँ। ऐसे अटेंडेंस क्या ही लेना है, एक ही बच्चे का अटेंडेंस बनाना है आज तो। रोल नंबर 80, 83 है मैम। 83, ठीक। यस मैम। बैच PBM 444 PPU। ठीक है।
और कौन कौन से हैं तुम लोगों के क्लास में भी एड ऑन्स? एडवांस में मैम अभी इंटरप्रेन्योरशिप है मैम, ओके, फिर HR वर्कशॉप है मैम। अच्छा एचआर वर्कशॉप अभी चल रहा है हाँ यस मैम। शिल्पी और मैम रूरल का? यस मैम। शिल्पा मैम का? अच्छा, शिल्पा मैम। हाँ वो अभी तक शिल्पा खत्म मैम नहीं हुआ है क्या? नहीं, 4 बजे मैम का, 3 से 4 है मैम। अच्छा, उन्होंने क्या क्या कवर किया है? उन्होंने क्या क्या कवर कर लिया, क्योंकि वो काफी दिन से चल रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैम नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुआ मैम। अच्छा ठीक है, वो स्पीच में फिर लगा होगा। यस मैम। और मैम रूरल मार्केटिंग चल रहा है मैम, अदनान सर का। ओके। अब देखिए मैम, कुछ मंथ में यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। एक सेकंड।